हमारे देश में जो क्राइम का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसी क्राइम की हम बात करें औरतों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, तो ये और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कई सारे केसेस में लड़कियों को घरों पे ही लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कई सारे केसेस में लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और रेप की कोशिशों में कई बार लड़कियों का मर्डर तक भी कर दिया जाता है। तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ रेप करना चाहता है। वो लड़की अपने आप को बचाना चाहती है और इसी चक्कर में वो लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्दनाक अंदाज में उसकी हत्या कर देता है। अब इस केस की पूरी डिटेल्स मैं नीरज शर्मा आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दार्जिलिंग और उसी दार्जिलिंग में एक थाना लगता है माटीगाड़ा। उसी माटीगाड़ा थाना में एक लड़की प्रतिमा प्रधान जिसका नाम है, वैसे तो ये नाम बदला हुआ है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी को सभी को नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में उस लड़की का यही नाम है यानी प्रतिमा प्रधान। वो प्रतिमा प्रधान अपने माँ बाप के साथ माटीगाड़ा थाना क्षेत्र में एक जगह पर रहा करती थी। वो 11वीं क्लास की एक स्टूडेंट है जो नेपाली कल्याणी भाषा वाले स्कूल में पढ़ती है। दार्जिलिंग मोड़ पर ही उसका स्कूल एक जगह पर स्थित है। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पढ़ाई लिखाई में ये लड़की बहुत अच्छी थी और इसके माँ बाप इस लड़की पर प्राउड फील किया करते थे। लेकिन फिर 11 अगस्त मंडे 2023 को ये लड़की स्कूल जाती है। रोज की तरह तैयार होकर अपनी कई सारी सहेलियों के साथ ये लड़की स्कूल जाती है। स्कूल से आती दफा ये लड़की देखती है कि एक लड़का स्कूल के गेट पर एक साइकिल लिए इसका इंतजार कर रहा है। ये लड़की उसके पास जाती है और उस लड़के का नाम था अब्बास। अब्बास ये वो लड़का था जो इस लड़की को अभी कुछ हफ्ते पहले ही मिला था, लेकिन इन दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि इन दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल लिया करते थे, कभी रेस्टोरेंट चले जाया करते थे और ये लड़का इसी वजह से इस लड़की का कभी कभी स्कूल पर आकर इंतजार भी किया करता था। बिल्कुल उसी अंदाज में 11 अगस्त को भी ये स्कूल के बाहर इस लड़की का इंतजार कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लड़का इसको अप्रोच करता है, इसके पास आता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद में थोड़ी देर की ही बातचीत के बाद में ये दोनों वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद ये लड़की कई बार कभी कभी इस अंदाज में यानी अपने स्कूल से सीधा घर ना जाकर कहीं इधर उधर अपनी सहेली या किसी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए चली जाया करती थी और इसके माँ बाप को भी इस बात का पता था। और अब बिल्कुल इसी अंदाज में इस लड़की ने आज भी सोचा कि अब्बास के साथ कुछ देर तक मिलकर ये दोबारा बाद में शाम को अपने घर चली जाएगी। लेकिन 11 अगस्त को वो लड़की शाम को अपने घर टाइम पर वापस नहीं जाती है। फिर उसी दिन शाम को उसी स्कूल से यानी प्रतिमा के स्कूल से थोड़ी सी दूर एक खंडर नुमा घर में से किसी के चीखने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर लग रहा था कि वो जो आवाज है वो एक लड़की की आवाज है। शुरुआत में वहां पर जो लोग रहा करते थे उन लोगों ने उस आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद में वो आवाज दोबारा से आती है और इस बार वो आवाज थोड़ी सी दर्दनाक थी, यानी उस आवाज में बहुत ज्यादा पेन था। उस आवाज को सुनकर एक आदमी उस खंडर की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो उस तरफ जा रहा था तो वहां पर बहुत सारे झाड़ थे जिनकी वजह से वो आदमी बहुत तेज वहां पर नहीं जा पा रहा था, वो धीरे धीरे ही चल पा रहा था और वो आगे देखता है कि एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की एक टी शर्ट पहनी हुई है वो दीवार फांद कर भागने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले उसने अपनी साइकिल को दीवार के दूसरी तरफ फेंका है और फिर वो दीवार पर भाग कर चढ़ जाता है और वहां से भाग जाता है। इस व्यक्ति ने उस लड़के को बुलाने की कोशिश करी, उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुका। फिर ये व्यक्ति उस खंडर के अंदर जाता है। अंदर जाकर जैसे ही देखता है तो इसकी आंखें फट जाती है क्योंकि इसके सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लड़की के शरीर पर स्कूल की यूनिफॉर्म थी और उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसे देखकर ये घबरा जाता है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस
जब इस लड़की के बैग को चेक करती है तो पता चलता है कि प्रतिमा प्रधान नाम की लड़की है। उसके माँ बाप को उसकी लाश दिखाई जाती है, माँ बाप भी उसकी लाश को पहचान लेते हैं कि ये उनकी बेटी यानी प्रतिमा प्रधान ही है। अब सवाल ये था कि आखिर वो लड़का कौन था। उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या तुम उस लड़के को पहचान सकते हो जिसने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। तो ये व्यक्ति मना कर देता है कि मैं उसे नहीं पहचान सकता। लेकिन उसी सोसाइटी में जहां पर यह खंडर था, एक पोल था और उस पोल पर एक कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वाले उस कैमरे को खंगालते हैं और खंगालने के बाद उन्हें अब्बास की फोटो पूरी तरह से क्लियर उस कैमरे में आ जाती है और पुलिस वाले बहुत जल्दी मोहम्मद अब्बास तक पहुंच जाते हैं। मोहम्मद अब्बास को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर वो अपने उस पूरे क्राइम के बारे में बताता है जो असल में उसने किया था। असल में मोहम्मद अब्बास प्रतिमा से बातचीत करते करते उसे उस खंडर नुमा जगह पर लेकर जाता है। वहां जाने के बाद शुरुआत में वो उससे बातचीत करता है और बातचीत करते करते वो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करता है। लेकिन प्रतिमा इस बात का जैसे ही उसे अंदाज़ा लगता है कि वो उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरह से उसका अपोज करती है, यानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिस पर मोहम्मद अब्बास को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रतिमा अभी भी उसकी बात को नहीं मानती, यानी वो अभी भी उसे उसके साथ रेप नहीं करने देती, बलात्कार कह लीजिए या फिर सेक्स कह लीजिए, वो उसे नहीं करने देती। अब मोहम्मद अब्बास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे धक्का देता है, नीचे गिराता है और फिर उसके ऊपर उसे पत्थर से मारना शुरू कर देता है। पीटते पीटते उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे पत्थर से मारने लग जाता है और बहुत जल्दी उसे एहसास होता है कि अब प्रतिमा शांत हो चुकी है और वो उसे मारकर वहाँ से कैसे भी करके उस खंडर से निकलकर अपनी साइकिल से भाग जाता है। यानी एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र केवल और केवल 14-15 साल थी और जो अब्बास था उसकी उम्र पूरे 22 साल थी। 14-15 साल की ये लड़की जिसके सामने उसकी सारी उम्र पड़ी थी जीने के लिए, उसके न जाने कितने सारे ड्रीम्स थे, न जाने कितने सारे ख्वाब थे, उसे लाइफ में बहुत कुछ करना था, लेकिन एक लड़के ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया क्योंकि उस लड़की ने उसे सेक्स उसके साथ में नहीं करने दिया। अब दोस्तों इस टाइप के बहुत सारी खबरें, बहुत सारे क्राइम्स हमारी रोज़ की लाइफ में होती रहती है, लेकिन जो हमारे देश का मेन मीडिया है वो इस तरह के क्राइम्स को नहीं दिखाता। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केस है क्योंकि इसमें इस लड़की की सारी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई थी और इस लड़की की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी। वो उस लड़के को जानती थी, उसके साथ चली गई एंड दैट्स इट। अब आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।